हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए डी इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। अब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल पर बेस्ड आ रहे हैं, तो एक बार अच्छे से आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ लेंगे आप लोग। ऑल्टीट्यूड दिया है आपको, इन विच ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। तो स्टार्ट तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्योंकि बिना सबसे पहले तो हमें फिगर चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो है वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या गिवन है और क्या हमें जो है वो यहाँ पूछा गया है सॉल्व करने के, प्रूफ करने के लिए। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी मार्क करेंगे। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है। ए डी इज़ एन ऑल्टीट्यूड, तो ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है मुझे। अब ए डी, ये लीजिए बच्चे, ये पॉइंट डी आ गया। तो ऑल्टीट्यूड मीन्स एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकल करके ऑपोजिट साइड पे जाके गिरता है और उस पॉइंट पे जा करके राइट एंगल बनाता है, उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। तो दो साइड्स इक्वल, ए बी और ए सी, डी पे राइट एंगल आ गया। शो दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, आपको प्रूफ करना है कि ए डी ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट आपको बताना है बी डी इक्वल्स टू डी सी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और बड़े ही सिंपल से वे में ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट ही मैं ऐसे करूँगा। इन ट्राइंगल ए डी बी आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल का नाम भी बड़े ध्यान से देना है आपने, यहाँ पर लिखना है, कोई गड़बड़ ना हो। अगर आपने ए डी बी लिखा है तो यहाँ से ए डी सी आएगा। अगर आप उसका नाम लिखते हैं ए बी डी तो यहाँ से आएगा ए सी डी। ठीक है, तो ये नहीं कि ज़रूरी कि आपको ये लिखना है। अब प्रूफ क्या करना है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, तो दोनों ही 90 के, क्योंकि ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री है ट्राइंगल ए डी सी, ठीक इसके जो सामने वाली साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में भी ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, इसकी ठीक जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड्स इनकी हाइपोटेन्यूज है और वो दोनों इक्वल भी हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पर गिवन है, हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो बच्चे लोग ये आपको गिवन है। उसके साथ ही अगर आप लोग दोनों ट्राइंगल में देखें, ये साइड बच्चे ए डी, ठीक है, अगर आप इसका नाम भी ध्यान से देखें, ट्राइंगल का फर्स्ट 2 लेटर से बन रहा है ए डी, फर्स्ट 2 लेटर से बन रहा है ए डी, तो यानी कि साइड ए डी इज इक्वल टू कॉमन साइड ए डी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, कुछ पोर्शन जो पोर्शन आपका मिस हो गया यहाँ पर। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से ये देखिए, राइट एंगल ये हाइपोटेन्यूज आ गया और कॉमन साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड। तो चलिए फिर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही, ठीक है, जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि ये डी बी और डी सी इक्वल हो जाएंगे, जो कि मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आएगा सी पी सी टी से, जिसका सीधा सीधा मतलब ये क्या है कि ए डी ने बाइसेक्ट कर दिया साइड बी सी को, इस ए डी ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट बड़ा ही सिंपल है, सेकेंड पार्ट भी इसी से प्रूफ हो जाएगा, हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे है वो देखिए ध्यान से। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि क्या ए डी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर वर्टेक्स ए है पहला और यहाँ पर भी वर्टेक्स ए ही है, तो यानी कि जो ए पे दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल ए डी बी का एंगल बन रहा है बी ए डी,
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे सी ए डी, एंगल सी ए डी, ठीक है, ये सी पी सी टी से आएगा, ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो क्लियर है, यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, बच्चे आप क्या लिखेंगे कि जो ए डी है उस ए डी ने, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट ए डी है या ऑल्टीट्यूड ए डी है बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो ए डी ने, यानी कि ये जो ए डी है उसने एंगल ए को भी 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया, उसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, ये एंगल इसके इक्वल और बी डी डी सी के इक्वल होगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था और आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। बच्चे अगर कोई डाउट आपको होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है, हमें क्या पूछा और क्या हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए कुल मिलाकर के अगर आप क्वेश्चन को देखें, 2 ट्राइंगल गिवन है आपको, एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। उन दोनों ट्राइंगल्स की 2 साइड्स इक्वल है और एक एक उनका मीडियन इक्वल है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है वो 2 ट्राइंगल्स बनाएं। ये देखिए, कोशिश आपने करनी कि दोनों ट्राइंगल एक जैसे बने, क्योंकि फाइनली दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ट्राइंगल आ गया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट। अब उसमें वो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने कहा कि 2 साइड्स ए बी एंड बी सी, 2 साइड्स ए बी एंड बी सी, इस ट्राइंगल की ए बी और इस ट्राइंगल की बी सी साइड किसके इक्वल है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये आपको गिवन है। मीडियन की बात मैं बाद में करूंगा अभी। देखिए मीडियन भी जो है वो, इसका मीडियन ए एम और इसका मीडियन जो है पी एन बी इक्वल है, ये ए एम और पी एन बी, वो अभी मैं बनाऊंगा बाद में, आप लोग पहले सुन लीजिए। इस ट्राइंगल की ए बी इस ट्राइंगल की पी क्यू के इक्वल, इस ट्राइंगल की बी सी साइड इस ट्राइंगल की क्यू आर के इक्वल। देखो बच्चे यहाँ पर आप लोग को 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, एक तो ए बी एम पी क्यू एन के, वो छोटे ट्राइंगल्स हैं, बड़े वाले ट्राइंगल्स भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की ही बात करता हूँ, 2 साइड से इक्वल है। अब आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, अगर तो इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, ये कौन सा एंगल, ये बी किसके इक्वल हो जाए, एंगल क्यू के, ठीक है। एक मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर बी और क्यू इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल्स आपके साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपकी ट्राइंगल इस ए बी सी की साइड ए सी किसके इक्वल हो जाए, पी आर के, तो भी ये ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। चलिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को अब ढूंढने के लिए, क्योंकि ना तो हमारे पास बी और एंगल क्यू इक्वल है, ना ही हमारे पास ए सी और पी आर इक्वल है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्राइंगल जो फर्स्ट पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मीडियन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये आ जाएगा मीडियन ए से और यहाँ से मीडियन पी से एक आ जाएगा, ये लीजिए। तो मीडियन है ए से ए एम और पी से है पी एन, ठीक है। मीडियंस दोनों बन चुके हैं, यानी कि अब फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं शेड करके बता देता हूँ आपको। देखिए ट्राइंगल ए बी एम, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। बड़े इजीली ये भी प्रूफ हो जाएगा बच्चे, आप लोग देखेंगे आपको जो गिवन है। देखिए पहले तो ट्राइंगल का नाम ले लेता हूँ, ए बी एम और यहाँ से पी क्यू एन, नाम लिख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इसकी साइड बी सी से, गिवन दैट, ठीक है, हमें क्या गिवन है
कि साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें आने वाली है कि एक पार्ट कम है, उसके लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। अब अगर साइड बी सी और क्यू आर इक्वल है, आप लोगों को बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ए एम गिवन है मीडियन, पी एन गिवन है मीडियन। दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ऑल्टीट्यूड दिया था ए डी, ये यहाँ पर क्या दिया है मीडियन। ऑल्टीट्यूड में यहाँ पर राइट एंगल बनाता है, मीडियन में क्या होता है, ये पॉइंट एम मिड पॉइंट होता है, दैट्स इट। एन यहाँ पर क्या है मिड पॉइंट। तो ये दोनों में फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन एक साथ में इसलिए आपको करा रहा हूँ। तो ये मेन डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑल्टीट्यूड क्या है और मीडियन क्या है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड में देखा आपने, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर राइट एंगल लिया है, और यहाँ पर क्योंकि मीडियंस दिए हैं तो सिंपली एम इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से समझते हैं क्या कि बी एम और सी एम इक्वल है। एन मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो उसका मतलब क्या है क्यू एन और एन आर इक्वल है। मिड पॉइंट से ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए बच्चे। यहीं से एक चीज़ और मैं समझाऊंगा। देखिए आपको गिवन है कि बी सी और क्यू आर की लेंथ भी इक्वल है, बी सी और क्यू आर की लेंथ भी इक्वल है, यानी कि अगर बी सी 8 सेंटीमीटर है, बच्चा ध्यान सुनिएगा, अगर बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लेंथ भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इक्वल है। अब 8 8 उनके आधे आधे, क्योंकि एन मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। इन शॉर्ट बी एम सी एम क्यू एन एन आर चारों ही छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल होंगे। राइट, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देखिए और सुनिए। चलिए बच्चे, मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 2। और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे इन शॉर्ट मैं सीधा ही आपको बताता हूँ कि बी एम और क्यू एन को इक्वल प्रूफ करना है, जो कि नहीं थे। वो हमारे पास बी सी और क्यू आर इक्वल थे। अब बी सी का आधा बी एम भी है, सी एम भी है, दिस इम्प्लाइज दैट मैं बी एम रख लेता हूँ। क्यू आर का हाफ क्यू एन भी है, ठीक है, क्यू एन भी है, एन आर भी है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो बी एम है, सी एम है, ठीक है, आपके पास क्यू एन है, आपके पास एन आर है, ये सारे ही बेटा इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बी एम और सी एम है ये दोनों हैं हाफ ऑफ बी सी, और जो क्यू एन और एन आर है, क्यू एन और एन आर ये है 1/2 ऑफ क्यू आर। और जब हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल है तो इट मीन कि सारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि बी एम और क्यू एन इक्वल। चलिए अब ट्राइंगल को कॉमन करना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए बच्चे, इस ट्राइंगल की ए बी, इस ट्राइंगल की पी क्यू इक्वल है, इस ट्राइंगल में मीडियन ए एम, ये मीडियन ए एम मीडियन पी एन के इक्वल है, गिवन है आपको ये। ठीक है, मैं अब लिखता जा रहा हूँ, अब आप लोग देखते जाइए। देखिए बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। उसके साथ लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये आपको गिवन है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी आपको गिवन है। तो ये सिर्फ आपको प्रूव करना पड़ा, बाकी ये दो चीज़ तो गिवन है। देयरफॉर बच्चे ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन बाय एस क्राइटेरिया। तो बच्चे ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाए तो सेकंड पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, और वही बात हुई, मैंने इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जो रेड से शेड किए मैंने। तो सीपीसीटी से देखिए, ये देखिए बॉटम में एंगल बी किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। बी के करस्पॉन्डिंग क्यू लेटर है सेंटर वाला, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, ये हो गया। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बड़े वाले ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ये लीजिए, सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद इनका बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया। थर्ड जो साइड चाहिए हमें
और वो है BC और QR। ठीक है, ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो बच्चे मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स ABC और PQ और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे आपको, इस ट्राइंगल की AB, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, इसकी AB और इसकी PQ इक्वल, इसकी साइड BC और इसकी साइड QR इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल B है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल Q है, तो B और Q इक्वल प्रूफ कर दिए हमने फर्स्ट पार्ट में। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं अब फॉर सेकेंड पार्ट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो बच्चे ये ट्राइंगल्स ही आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा।